नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जनपद इटावा की शान समाज सेविका और जेएसकेजी कॉलेज पॉलिटिकल कॉलेज की प्रिंसिपल नमिता तिवारी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जनपद इटावा की महिलाओं और लड़कियों के लिए इतना अच्छा सोचा और कार्य किए और उनकी कई लड़कियों की जिंदगी बनाई और एक समाज के लिए एक प्रेरणा बने। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका भारतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से आपने सोचा कि जनपद इटावा में कुछ नया करना है और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना है? हम लोगों ने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था 1994 से किया था। उस वक्त इटावा बहुत ही एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आया करता था। शहरी क्षेत्र में तो बहुत लंबे टाइम बाद आया। तो उस टाइम लगा कि कुछ इटावा को नया देना है, तो उसके लिए हम लोगों ने मैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करके आई थी इलाहाबाद से। तो मैंने सोचा कि यहाँ की बच्चियों को क्यों ना ऐसी सुविधा दी जाए जो बाहर जाकर के अपना ये कार्य नहीं कर सकती हैं। तो इस कार्य क्षेत्र में उनको लाएँ और प्लस उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए रोज़गार परक कोई कोर्स कराएँ। तो तब हमारे दिमाग में विचार आया और तभी हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। आपके इटावा में काफ़ी चर्चाएँ हैं कि आप समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हैं। आपने कई लड़कियों की, कई महिलाओं की ज़िंदगी बनाई है, कई तरीके के आपने यहाँ कोर्स कराए हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं के लिए क्या कहेंगे और आगे? महिलाओं के लिए ये है, जो भी नया आता है या जो भी नई सोच आती है मेरे मेरे दिमाग में, तो वो सबसे पहले महिलाओं के लिए ही आती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो भी महिला है, वो किसी भी प्रकार से सक्षम होकर के आगे बढ़े और आगे आकर के अपने आप का एक अपना नाम करे। ना कि ये कि उसके बैक फुट में कि नाम उसका है, जीती वो है और उसका पति या उसका भाई या उसका परिवार का कोई सदस्य उस कार्य को करे। तो मैं चाहती हूँ कि जो अगर महिलाएँ हैं, तो महिला ही उस कार्य को करके अपने आगे आएँ और अपना नाम करें। जैसा कि ये जेएसकेजी पॉलिटिकल कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई लड़कियाँ आ रही हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, कई तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य सीख रही हैं। तो वो सारे क्या-क्या यहाँ सिखाती हैं, किन-किन क्षेत्र में वो रुचि रखती हैं, तो वो सारा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो सिलाई कढ़ाई और फैशन डिज़ाइनिंग के नाम से स्टार्ट किया था। मेन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कराता है। उसके साथ-साथ में कंप्यूटर्स के जितने भी एडीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, ट्रिपल सी, बीसीए, बीएससी आईटी जितने भी कोर्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी हम लोग सारे कराते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण है और उसके साथ हम लोग को गवर्नमेंट की स्कीम के भी कुछ सिलेबस अगर हमारे पास आते हैं। हम लोग 1994 से वो कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और गवर्नमेंट के सारे कार्यक्रम भी हमारे अंतर्गत होते हैं। और महिलाएं सीखने के बाद में, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सीखने के बाद में वो अपना खुद का या किसी और जगह जाकर के अपने कार्य को आगे बढ़ती हैं, बढ़ाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने 1994 यानी 94 में शुरू किया और लगभग 30 साल होने को हैं, तो तब से लेके अब तक क्या आपको बदलाव नज़र आया? बदलाव ये नज़र आया जब मैंने पहली बार 1996 में बच्चियों को फैशन शो के लिए स्टेज पर उतारा था। और उसके लिए इटावा में पहली बार मैंने सबसे पहले इटावा में जो बनी थी स्टेज पे, वो मेरे ही द्वारा बनवाई गई थी। तो उसमें उस टाइम जब मैंने बच्चियों को शो पर लाई थी, तो वहाँ के जो पेरेंट्स थे उनके सबके, वो इतना डर रहे थे कि नहीं फैशन शो में मैं बच्चियों को नहीं भेजूँगी, पता नहीं फैशन शो वो एफटीवी, एमटीवी आता है वो उस तरीके का होगा। हम लोगों ने उनको बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा उनको क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर सारा कुछ वस्त्र है, उसी के ऊपर आप सीखेंगे और करेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा हमने मैनिपुलेट किया तो वो तैयार हुए इस बात को करने के लिए। और उस दिन से लेकर के आज ये है कि अगर आज बच्चियाँ खुद या पेरेंट्स खुद मुझसे आकर के पूछते हैं कि मैम आपका शो कब है, और हम अपने बच्चे को उसमें भेजना चाहते जैसा हैं। कि 30 साल पहले आपने शुरू किया था, तो कहीं न कहीं चुनौतियाँ तो आपको फेस करनी पड़ी होंगी उस टाइम। बहुत चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी हैं, बहुत से लोगों ने पीछे खींचने की भी कोशिश की है और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, मैं अपनी स्थिति पे, अपनी जगह पर टिकी रही। और जो टिके रहने के बाद में बाकी का जो कुछ है वो आज समाज खुद ही देख रहा है, उसके लिए मुझे कुछ कहने का वो नहीं है। और समाज में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, मैं जाइंट्स ग्रुप से भी 20 साल तक जुड़ी रही हूँ, उससे भी मैंने सेवा कार्य किए हैं पूरे यहाँ पर। गरीब जनता के लिए भी कार्य किया है, उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी कार्य किया जो बच्चियों को जन्म देती हैं, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं समय-समय पर। शादियाँ कराई हैं हम लोगों ने बच्चियों की, यहाँ पर जो गरीब कन्याएँ होती हैं। उसके साथ-साथ मैं मिशन शक्ति कार्यक्रम भी पिछले 4 साल से 5 साल से चला रही हूँ। लास्ट ईयर से मैं जिला कोऑर्डिनेटर हूँ मिशन शक्ति कार्यक्रम की। और उसमें मैंने पिछले वर्ष 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया था। और इस वर्ष भी अभी सैफई में एक कॉलेज था, वहाँ पर भी हम लोगों ने बच्चों को मिशन शक्ति कार्यक्रम में उनको बताया उनकी क्या
ज़रूरतें हैं या क्या समस्या हैं, उनको किस तरीके से रूबरू हों वो उससे, और किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये सारा कुछ हम उनको उसमें जैसा बताते हैं। कि जो आप बता रही हैं ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई में, इसमें तो सरकार भी कहीं न कहीं योजनाएँ निकालती है, तो वो योजनाओं का लाभ आप किस तरीके से उनको पहुँचाती हैं या अपनी तरफ से कितना क्या कुछ करती हैं? वो योजनाओं की जब हमारे पास में सूचियाँ आती हैं, हम लोग बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं, बाकायदा पूरा जितने दिन का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के बाद में जो बच्चों को सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाता है, तो उन बच्चों को जब आगे कहीं भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं, कुछ बच्चियाँ तो अपना सेल्फ का पार्लर है या सिलाई का काम है वो करती हैं, और महिलाओं को हम लोग ये भी प्रशिक्षित करते हैं कि आप लोग एक साथ मिल करके कम से कम 8-10 महिलाएं मिल जाइए और एक अपना कार्य स्टार्ट कर दीजिए, सिलाई का है या पार्लर का है, तो वो महिलाएं करती भी हैं। और साथ में अगर आगे हम जब प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले साल आते हैं, तो हम उनमें से ही कुछ महिलाएं चुन करके उनको शिक्षिका बना करके और उस कार्यक्रमों को हम लोग देते हैं। वर्तमान में आप किस स्थिति में हैं? आपने मतलब 30 साल तक स्ट्रगल किया और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? किस स्थिति में हैं और क्या कहेंगे? हाँ, मैं अब बहुत रिलैक्स्ड हूँ कि मैं जो चाहती थी वो मैं अपने इटावा शहर को, क्योंकि मैं कार्य जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग करके आई थी तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा इटावा में कुछ नहीं है, आप इटावा में क्यों हैं? ये चीज़ तो आपके बाहर के बड़े शहर के लिए है। हमने भी अपना मन बनाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस जगह मैं हूँ और अगर उस जगह उस चीज़ की कमी है तो मैं उस जगह वो उस चीज़ को क्यों ना दूँ कि जिससे लोग कहें कि हाँ, मुझे कुछ मिला है, या और वो जो बड़े पैसे में जो चीज़ मिल सकती है वो उनको कम पैसे में ही इटावा में मिली। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है उन सब चीज़ों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं की और बच्चियों की खास तौर से मदद करके। इस वक़्त हम लोग परिवार परामर्श उसमें भी हैं, महिला थाने में भी हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग महिलाओं के जो केसेस वग़ैरह होते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। अंतिम सवाल जानने की कोशिश और करूँगी जो कि सबके ज़हन में होता है। इसका जो प्रभाव है, जैसे कि आपने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आप लखनऊ से करके यहाँ इटावा में आई, तो इसमें रुचि सिर्फ़ यहाँ इटावा की शहरी लड़कियाँ या महिलाएँ रख रही हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से भी आपसे जुड़ रहे हैं लोग? नहीं, हमारे पास में जब मैं 1996 में 95 में मैंने फ़ैशन शो किया था, तो हमारे पास में जसवंत नगर की कम से कम 6 बच्चियाँ थीं और भतना से 2 बच्चियाँ थीं, और बराबर जसवंत नगर भतना इकदिल, इस टाइम प्रेज़ेंट में भी इकदिल से हमारे यहाँ बच्चियाँ और लास्ट में भी सीख करके गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेन इटावा शहर की बच्चियाँ हैं, हमारे आस-पास के भी जो क्षेत्र हैं, वहाँ से भी बच्चियाँ आती हैं सीखने के लिए। लास्ट में क्या कहेंगे आप महिलाओं और लड़कियों के? महिलाओं और लड़कियों के लिए ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने आत्मविश्वास है उसको बना कर के रखें, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आने दें, और अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि हमें किसी कार्य को करना है, उस कार्य में जमे रहना है, तो किसी भी तरीके की बाधा है, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। जैसा कि ये मेरे साथ थी समाज सेविका और जेएसकेजी पॉलिटिकल कॉलेज की प्रिंसिपल नमिता तिवारी जी, और इन्होंने बताया कि लड़कियों को किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।